मैं गलती से एक बड़े आदमी से टकरा गई। मैं डर गई और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। उसके बॉडीगार्ड मुझे पकड़ने आए, लेकिन मैंने सबको गिरा दिया। वह आदमी मुझे ध्यान से देखने लगा और बोला कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने बस उससे 2 सवाल पूछे, क्या वह मुझे धोखा नहीं देगा और क्या मैं आराम से बिस्तर पर सो पाऊंगी। उसने हाँ कह दिया तो वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले गया। असल में वह अपनी सौतेली माँ की साजिश से बचना चाहता था, क्योंकि वह उसकी शादी किसी चालाक लड़की से करवाना चाहती थी। घर पहुंचते ही उसकी सौतेली माँ ने मुझे तिरस्कार से देखा। तभी मैंने मछली घर में मछलियां देखी और डर कर चीख पड़ी। 2 साल मानसिक अस्पताल में रहने के दौरान मुझे जबरदस्ती जिंदा मछली खिलाई गई थी। तभी से मुझे मछलियों से बहुत डर लगा था। उसने तुरंत समझ लिया कि मैं डरी हुई हूँ, इसलिए उसने घर से सारे फिश टैंक हटवा दी। लेकिन उसकी सौतेली माँ मेरी कमजोरी समझ गई। रात के खाने पर उसने जानबूझकर मछली की डिश मेरे सामने रख दी। मुझे उल्टी आने लगी। उसने डिश हटाई पर मैंने उससे रोका, क्योंकि मैं बड़ों से झगड़ा नहीं चाहती थी। मैंने कांपते हाथों से थोड़ा सा मछली खाया, लेकिन मैं सह नहीं पाई और उल्टी कर दी। सब लोग मुझे बुरा भला कहने लगे। मुझे अस्पताल में हुए अत्याचार याद आ गए। मैं खुद को काटने लगी तो उसने अपना हाथ आगे कर दिया ताकि मैं खुद को चोट न पहुंचाऊं। मैं धीरे धीरे शांत हो गई। फिर उसकी सौतेली माँ ने कहा कि मैंने करोड़ों का कीमती फूलदान तोड़ दिया है। उसके पिता गुस्से में बोले कि वह किसी पागल लड़की को घर की बहू नहीं बनाएंगे। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा कि वह नुकसान की 3 गुना भरपाई करेगा, लेकिन शादी सिर्फ मुझसे ही करेगा। उसने कहा अगर मैं पागल भी हूँ तो भी वह मेरी रक्षा करेगा। इतना कहकर वह मुझे वहाँ से ले गया। पहली बार मुझे लगा कि कोई सच में मेरा साथ दे रहा है। मैं डर रही थी कि कहीं मैं उस पर बोझ न बन जाऊं। उसने मुझे समझाया कि कुछ पुरानी चीजों की कोई अहमियत नहीं, मेरी खुशी ज्यादा जरूरी है। मैंने उससे पूछा क्या हम सच में साथ हैं। उसने कहा हाँ, हमेशा के लिए। उसे मेरी सच्चाई जाननी थी, इसलिए उसने मेरे अतीत की जांच करवाई। तब उसे पता चला कि मेरी पहले उससे सगाई तय थी, लेकिन 2 साल पहले मेरे परिवार ने झूठा इल्जाम लगाकर कहा था कि मैंने अपनी दादी को मार दिया और मुझे मानसिक अस्पताल भेज दिया। उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया। उसके पिता मुझे घर से निकालना चाहते थे और उसकी शादी दूसरी लड़की से करवाना चाहते थे। जब उसके पिता उसे मारने लगे तो मैं दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने फूलदान उठाकर तोड़ दिया और कहा जो उसे मारेगा मैं उसे मारूंगी। मैं पागल सही, पर उसे कुछ नहीं होने दूंगी। वह सोचने लगा कि जो लड़की उसके लिए अपनी जान लगा सकती है वह हत्यारी कैसे हो सकती है। उसने फिर से पूरी जांच शुरू करवाई। जल्द ही हमारी शादी का दिन आ गया। मेरी गोद ली हुई बहन वहां पहुंची और मुझे दुल्हन के रूप में देखकर हैरान रह गई। उसी ने मुझे अस्पताल भिजवाया था, क्योंकि वह खुद उसकी पत्नी बनना चाहती थी। उसने सोचा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन अस्पताल में आग लगी और मैं बच निकली। वह गुस्से में मुझे पकड़ने लगी। तभी मेरे माता पिता भी आ गए। उसने मेरा हाथ पकड़कर खुद को थप्पड़ मारा और हमेशा की तरह मेरे माता पिता ने उसी का साथ लिया। मेरे पिता ने मुझे थप्पड़ मारा, फिर लात भी मारी। सब मुझे दोष देने लगे और मेरी हालत बिगड़ गई। उसी समय उसे सच पता चल गया कि मैंने अपनी दादी को कभी नहीं मारा था, लेकिन उससे पहले उसके पिता शादी में पहुंच गए। उन्हें मैं पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने लोगों को आदेश दिया कि मुझे फिर से मानसिक अस्पताल भेज दिया जाए और मेरी बहन को दुल्हन बनाकर उससे शादी करा दी जाए। मेरी बहन घमंड से मेरे पास आई और बोली उसकी पत्नी बनने का हक अब मेरा है, तुम्हारा नहीं।